हिसार से सामने आए की हत्या हुई थी और हत्या के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन चल रहा था, जो कि 15 अगस्त को आंदोलन उग्र हुआ। पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को सीएम नायब सैनी से जो संघर्ष कमेटी थी उसकी मुलाकात हुई, जिसमें संघर्ष कमेटी की मांगे मान ली गई। और कल देर शाम जो लोग गिरफ्तार किए गए थे 15 अगस्त के टकराव के बाद, उनको भी गुरुग्राम की भूख से जेल से रिहा किया गया, जिसमें किसान नेता अंतिम संस्कार हो गया। और इस अंतिम संस्कार पर जो किसान नेता और जो धरने के लोग शामिल हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है अंतिम संस्कार के दौरान, आप अंत में वो सुनिए और इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ने सरेआम सुबह ठीक 4:30 बजे काम करते हुए इंसान का हिसार के सूर्यनगर में 4 अगस्त 2026 को निर्मम हत्या कर दी और उस पीड़ित परिवार को जीवन कुंडू मृतक और उसके परिवार को न्याय दिलवाने के लिए 36 बरादरी समाज, पूरी खापे, पूरा संयुक्त मोर्चा, किसान मजदूर संगठनों के तमाम प्रतिनिधि, पूरे हरियाणा भर की खापों ने मिलकर के 15 दिन तक 2,500, 3,000, 15,000, 20,000 की रैलियां निकाल करके सरकार को जगाने का काम किया। बावजूद उसके 15 अगस्त 2026 को हांसी के अंदर बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, जहां तक कि जीवन कुंडू जो मृतक है जिसके लोग वहां पर इकट्ठे थे, उनको बेरहमी से पीटा गया और देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करके जेलों के अंदर ठोका गया। हजारों जो जनप्रतिनिधि समाज के अगुआ दस्ते के लोग, समाज के मुखिया लोग थे, किसान मजदूर खापों के चौधरियों को घरों के अंदर से जबरदस्ती उठाया गया। 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात को। और बेरहमी से नौजवान लड़के सीआईए स्टाफ के यहाँ लोकल उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग लोगों के ऊपर माँ बहन बेटियों की गालियां दे करके और लाठियां बांधी गई, उनको पीटा गया। उसके बावजूद हरियाणा भर से तमाम संयुक्त किसान मोर्चा और खापों के चौधरी, तमाम राजनीतिक संगठनों के लोगों ने, किसान और मजदूर, बच्चे बूढ़े जवानों ने मिलकर के हिसार के डीसी दफ्तर के ऊपर बहुत बड़ी एक महापंचायत की और सरकार ने दबाव में आकर के जीवन कुंडू को न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा के मुखिया नायब सिंह सैनी ने पंचायत को के गांव पर मरहम लगाने का काम किया और पंचायत को सेटिस्फाई करके आज 15वें दिन जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार परिवार और समाज के लोगों ने करना पड़ा। तो आपको ये नहीं लगता कि 15 दिन के दौरान कहीं न कहीं ये जो मुकदमे आप लोगों पर किए गए और जेल भेजा गया, ये किस्म से तलवार गर्दन पर रख करके न्याय देने वाली बात हुई कि एक समझौते की टेबल पर सरकार और जो न्याय कमेटी है वो आई? देखिए, पूरी तानाशाही है, कोई न्याय प्रिय बात नहीं। और मैं तो खेद प्रकट करता हूँ, माफ करना, ऐसी बातें कहनी ना चाहिए। ये जिस समाज में जीवन कुंडू पैदा हुआ, यहाँ पर मेजोरिटी में रहता है वो समाज, वो फैमिली हरियाणा में, हिसार में। उसके बावजूद तमाम तमाम किसान मजदूर लोग, 36 बरादरी समाज साथ खड़ा होने के बावजूद संपूर्ण न्याय हासिल नहीं कर सके। कोई नई चीज नहीं मांग रहे, कातिल को गिरफ्तार करके जेल में डालो, नहीं और नहीं मारेगा। लेकिन सरकार पीड़ित की बजाय बख्शक को, रक्षक की बजाय बख्शक को सह दे रही है। हरियाणा को शरण सथली बना दिया गुंडों का और कत्लेआम करने वाले लोगों का।
ये चिंतनीय विषय। हरियाणा के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी परिवार अपने आप को, कोई भी इंसान अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा। ये कुछ सुनने में इस प्रकार भी आया था कि जब आप लोगों को गिरफ्तार किया गया तो आपको भी यातना ही दी गई है। बहुत भुंडा बर्ताव किया गया भाई। इबूरा कह देंगे तो न्यू कहेंगे आग में घी डाला। बूढ़े बूढ़े आदमियों पर, चाहे सुरेश कोत हो, चाहे शमशेर नंबरदार हो, चाहे रणबीर मलिक हो, चाहे दिलबाग हुड्डा हो, चाहे सरबत पुनिया हो, चाहे सदानंद राजली हो, चाहे जयबीर हुड्डा खाप का प्रधान हो, सारे का खूब लठ मारे। छोटी उम्र के बड़का ने बेबे की, बेटी की, माँ बहन की गाड़ी की डाडी तक पकड़ के खाची है भाई। लेकिन बसना घसना है, जीवना है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यू कह देंगे समाज में आग ला दी। खड़े तो हुए थे शांति के लिए। जहर का घूंट भर के इन हमारी कमेटी ने जो फैसला लिया, हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जल्दी ही पूरी हरियाणा की खापें और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा मिलकर के, जो कुछ लोगों ने, पुलिस दस्ते के कुछ लोगों ने सीआईए स्टाफ के नाम पर हमारा नाम और उनकी शक्ल न्यू न्यू पहचान में से थे 15-10 बेबे की, बेटी की गाड़ बकी, यहाँ तक कि जीवन कुंडू के पिताजी के भी खोद और लाठी मारी गई, गिरफ्तार किया गया, रात के 12 बजे छोड़ा। और महिलाओं को पीटा गया और जेल में ठोका गया। जेंट्स पुलिस वाले उनको पकड़ रहे थे। अल्पसंख्यक आदमी के साथ, अल्पसंख्यक समाज के आदमी के साथ ये काम हो जाए तो उसके साथ क्या होगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां, केवल बीजेपी को छोड़कर तमाम लोग जीवन कुंडू का परिवार के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े थे। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम लड़ने वाले लोगों का, और धन्यवाद करता हूं इस जीवन कुंडू की माटी को सुंगवा दिया। वो बहुत सारे लोग हैं, एक का नाम लूंगा तो न्यू कहेंगे तो लिए हमारे बड़े भले भले लोग आए। तो उसमें चाहे बलराज कुंडू हो, चाहे कुंडू खाप का प्रधान जयवीर हो, चाहे प्रोफेसर छत्रपाल सिंह हो, चाहे किसान मोर्चे के लोग हो, चाहे खापों के प्रधान हो हरिकेश खटकड़ वर्गे, बलबीर सिंह चैल खाप के प्रधान वर्गे, कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश वर्गे, पुनिया खाप की पूरी टीम हरियाणा से, तमाम सतरोल खाप के मास्टर फूल कुमार वर्गे और बलवान मलिक वर्गे, सात पास खाप और सुमेर सिंह डाटा रोगी खाप के प्रधान लगातार हमारे बीच में बने रहे। उन लोगों के प्रयासों से ये न्याय इस परिवार को मिल पाया। एक मिनट के लिए कोई कुछ संदेश में आप इसके लिए। देखिए, इसमें ये तो कहूँ, मैं ये कहूंगा कि भैया जंगल राज हो चुका है। बिल्कुल जंगल, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह रही। एक सरेआम एक काम करने वाले व्यक्ति को दिन दाड़े मारा जा रहा है, तो कानून कहाँ रह गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस मौके पर, भाई आप सारे शांति का दान दें, कोई कानून हाथ में ना ले। और ये दुर्घटना है कि इसका मतलब खामियाजा मतलब उसकी सरकार भी भुगतेगी। ये सोच रहे हैं कि इस तरह की बातें चलती रहेंगी। अरे कहीं दादरी में गोलियों से मारा जा रहा है, कहीं करनाल में, कहीं यहाँ, हर रोज की घटनाएं हो रही है। तो सरकार फेल्योर है, बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये शांति बनाए रखने के लिए जरूर कहूंगा, 36 बिरादरी के भाई आपस में मतभेद ना रखें और जात बिरादरी की बात को छोड़ के सारे संगठित होके और ये लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह से काम नहीं चले, कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, सरकार को आराम लोगों, यही हमारा संदेश रहेगा। हुड्डा साहब जो आसिफ के जो एसपी है, खुद जो पत्थर मारने लग रहे थे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जब कानून जो है, कानून बनाने वाले, कानून के रक्षक है, वही भक्षक हो जाए तो काम का देश कैसे चलेगा? देश का काम, मैं कहूंगा इससे निकम्मा और आदमी हो नहीं सकता। अरे जो एक जिला नया बना है और उसका सर्वे है कानून व्यवस्था का, वही पत्थर मार रहा है, तो मैं तो इस प्रकार के आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इसको सस्पेंड करके, और बल्कि मैं तो टर्मिनेशन होनी चाहिए इस प्रकार के आदमी की, जो कानून हाथ में लेकर आम जनता के ऊपर और पत्थर बरसा रहा है। वैसे फोटो आ रही है उसकी, हमारे सारे लोगों में देखो कितने लग रहे हैं, कहीं किधर लग रहे हैं, और थोड़ा ऊपर ले जाए तो मर जाते। तो उसको शर्म आनी चाहिए। अरे कानून बनाने वाले, कानून रक्षक वही भक्षक हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं तो दूंगा इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों के खिलाफ हाँ, हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। जैसे एक वीडियो डाली 15 तारीख को 12 बजे, तो वैसे छोटे थे। 3 बजे जैसे हम टोल की तरफ बढ़े तो हमारे 14 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हमारे 7-8 साथी तो 70 प्लस की उम्र के थे, कोई 75 का था, कोई 80 का। उनको बुरी तरीके से घसीटा गया, खोद मारी गई है। और जिस तरीके से 15 तारीख ने आपने देखा किस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल कर रहे थे, डराने धमकाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से एसपी खुद पत्थर मार रहा था। तो एक तरीके से सरकार जो है जातीय जहर घोल के और समाज को 2 जगह डिवाइड करना चाहता है। ये फूट की राजनीति करने वाले हैं, ठीक अंग्रेजों की राजनीति पे चल रहे हैं, उनकी नीतियों पे चल रहे हैं। हम कहते हैं समाज को एकजुट होकर, ये हो गया समझौता, मानते हैं भी एक समझौता, एक टेबल पे बात छूट रही है, लेकिन ये लड़ाई अभी अधूरी है। हम कहते हैं कि समाज ने जिन लोगों ने साथ दिया, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब तक इस कुंडू परिवार को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, जब भी कोई भी कमेटी कोई मीटिंग करे, कोई अगला प्रोटेस्ट करे, तो कंधे से कंधा जिस तरीके से आज खड़े हैं, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। मैं कहता हूँ आखिरी दम तक इस परिवार का साथ निभाए। जय सिंह जी, पहले तो मैं
जीवन कुंडू की जो दाह संस्कार हुआ है उसको श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए तमाम जो आए हुए हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता है, राजनीतिक पार्टियों के हैं, और तमाम साथियों को फिर दोबारा अपील करते हैं, जब तक इस पीड़ित परिवार को पूरा न्याय न मिले तब तक अपना एकता बनाए रखें। और जिन्होंने फिर दोबारा सभी आम लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से जो भी श्रोता है या जो आए हुए हैं उनसे अपील है, जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तब तक अपना एकता मजबूत रखें, और एक समाज को जो जनता की एकता है वही बचा सकती है। भाई ये दाह संस्कार होया है इसका जीवन कुंडू का, इसको श्रद्धांजलि देते हैं और इसकी भगवान से आत्मा को शांति दे, ये चाहते हैं। और इसके परिवार को पूरे से पूरे न्याय नहीं मिलेगा, नहीं इतना इसके परिवार के हित में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जैसे हनी मर जाएंगे फिर पीछे नहीं हटाएंगे।